तो दोस्तों, जब इज्जतदार इंसान की इज्जत को हम टारगेट करेंगे ना, तो हमें इज्जत नहीं मिलेगी। हम दुनिया में जलील हो जाएंगे और हमारी इज्जत को मट्टी में मिलाकर रख दिया जाएगा। जिस तरह आज हम पाकिस्तानी जलील हो रहे हैं ना दोस्तों, जब इंसान किसी इज्जतदार इंसान की इज्जत को टारगेट करता है तो दुनिया में जलील हो जाता है और उनकी इज्जत तबाह और बर्बाद हो जाती है। T20 वर्ल्ड कप को लेकर बहुत ज्यादा नफरत फैलाई जा रही है और बहुत ज्यादा आग लगाई जा रही है। चाचा पाकिस्तानी ने कहा है कि यह T20 वर्ल्ड कप नहीं हुआ, यह एक बड़ा ड्रामा हुआ है, लोगों की आंखों में धूल झोंकी गई है। और शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि 250 रन कैसे बन गया था। भाई, दुनिया में ऐसी कौन सी टीम है कि जो 250 रन बनाए? इंडिया टीम ने 250 रन कैसे बना लिए? दोस्तों, पहले इनकी सुने। क्यों क्यों इंडिया जीता है? क्यों क्यों इंडिया जीत गया? क्यों जीत गया? क्यों जीता इंडिया? क्यों जीता है? क्यों? एशिया कप वो जीत गए, चैंपियन ट्रॉफी भी वो जीत गए, उससे पहले का T20 वो जीत गए, ये भी T20 जीत गए। यार, हम पाकिस्तानी ये बात क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते कि इंडिया हमसे बहुत ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेलता है। जब भी इंडिया कोई मैच जीता है, हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि इंडिया ने ये मैच फिक्स किया होगा। कोई फील्डर कैच छोड़ दे तो हम कहते हैं कि ये फील्डर बिक गया होगा। कोई बड़ा प्लेयर जल्दी आउट हो जाए तो हम कहते हैं कि इसका IPL का कॉन्ट्रैक्ट था इसलिए जल्दी आउट हो गया। कोई अंपायर गलत डिसीजन देते तो हम कहते हैं कि अंपायर भी बिक गया होगा। लेकिन हम ये बात एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे यार कि इंडिया का एक एक प्लेयर क्वालिटी प्लेयर है, कॉन्फिडेंस से भरे हुए प्लेयर हैं यार इंडिया के। इतना ज्यादा यकीन होता है इंडिया के प्लेयर्स को खुद पे कि वो किसी भी सिचुएशन से मैच निकाल सकते हैं, क्योंकि वो क्रिकेट को ऊपर रखते हैं, वो अपनी कंट्री को ऊपर रखते हैं। चलो मान लिया कि इंडिया फिक्सिंग करता होगा, लेकिन कोई 1-2 मैच फिक्स होते हैं यार। 2023 से लेके अभी तक जितने भी ICC के इवेंट्स हुए हैं, इंडिया सिर्फ 2 मैच आ रहा है। तो क्या सारे मैच इंडिया ने फिक्स किए होंगे? 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया हारा था। अगर इंडिया ने फिक्सिंग करनी होती तो इंडिया सबसे पहले वो मैच फिक्स करता यार। ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल था और इंडिया हार गया था। ये वर्ल्ड कप नहीं, एक ड्रामा था। इसमें तमाम फैसले गलत किए गए, सब कुछ गलत हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया चीख के कह रही है। और पाकिस्तान के साथ फिर नाइंसाफी की गई, यानी कि साहब फरहान, जो इस टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाला बैट्समैन, सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने वाला बैट्समैन, 383 रन बनाने वाला बैट्समैन, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उसका बनता था। और जिसने 300 स्कोर बनाया है उस संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दे दिया गया। मैं फिर बोलता हूँ, कुत्ती चोरों के साथ मिली हुई थी। वो बंदर बांट थी, जिसके इसे जो लगा उसने अपनों में बांट दिया। ये म्यार है ICC का, ये मेरिट है ICC का। वैसे तो माजरत के साथ इस पूरे वर्ल्ड कप का कोई मेरिट नहीं था। और जब तक ICC के ऊपर ये जय शाह जैसी भेड़े बैठी रहेंगी, इस वर्ल्ड कप का म्यार इसी लेवल का रहेगा, रिजल्ट भी इसी लेवल के रहेंगे। प्लेयर ऑफ द मैच उसको मिला था जिसके सबसे ज्यादा रन होने थे, और सबसे ज्यादा रन मेरे जान साहब फरहान के थे। फिर किस मुंह से बताओ ना? मैं बताता हूं। वो स्क्रिप्ट राइटर ने लिखा था कि आप लोगों को नवाजना है, मेरिट की धज्जियां उड़ानी है, मेरिट का बेड़ा गर्क करना है, और वही हुआ। ये बेसिकली तुम लोग क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहे हो, और वो वक्त दूर नहीं है जब मोहसिन नकवी के साथ बाकी के बोर्ड भी खड़े होंगे और ICC को जो तुम्हारी हुक्मरानी है ये खत्म होने वाली। पाकिस्तान का फॉर्मर क्रिकेटर शाहिद अफरीदी पूछ रहा है कि भाई, इंडिया टीम ने 250 रन कैसे बना लिए? कोई ऐसी टीम नहीं है कि जो 250 रन बना ले। दोस्तों, मैं शाहिद अफरीदी की वीडियो यहां नहीं दिखा सकता। अगर मैं शाहिद अफरीदी की यहां वीडियो दिखाता हूं तो काम बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। मैं शाहिद अफरीदी की यहां वीडियो नहीं दिखा सकता, और इसकी रीजन भी बताता हूं कि मैं शाहिद अफरीदी की वीडियो यहां क्यों नहीं दिखा सकता। शाहिद अफरीदी ने पूछा है कि इंडिया टीम ने 250 रन कैसे बना लिए। पहली बात यह है कि जो शाहीन अफरीदी है ना, पाकिस्तान का फास्ट बॉलर, वो शाहिद अफरीदी का दामाद है। उन पर लानतें पड़ रही हैं दोस्तों। बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है शाहीन अफरीदी को, कि शाहीन अफरीदी जब भी टीवी पर आता है ना, तो शाहीन अफरीदी कहता है कि मैं पाकिस्तान का प्रीमियर फास्ट बॉलर हूं। लेकिन जब इंडिया के साथ मैच हुआ है तो इनकी पैंट गिली होगी है। ये कौन सा प्रीमियर फास्ट बॉलर है? और जो भी पाकिस्तान टीवी चैनल इसका ये ऐड चलाएगा ना कि मैं पाकिस्तान का प्रीमियर फास्ट बॉलर हूं, तो हम उनका बैकआउट कर देंगे। पाकिस्तान मीडिया को वार्निंग दे दी गई है पब्लिक पाकिस्तान की तरफ से कि शाहीन अफरीदी का ऐड नहीं चलाना। शाहिद अफरीदी इस वक्त फुल एंग्री हैं दोस्तों इंडिया पर और ICC पर कि ये रिजल्ट कैसे चेंज किए गए हैं। इंडिया टीम तो जीती नहीं है, ये T20 वर्ल्ड कप इंडिया टीम नहीं जीती, लेकिन ये इंडिया के नाम कर दिया गया है। शाहिद अफरीदी ने सवाल पूछा है दोस्तों कि इंडिया टीम ने 250 रन कैसे बना लिए। अब मैं बताता हूं शाहिद अफरीदी को। शाहिद भाई, जरा दिमाग की खिड़कियां खोलकर रखें, एक बार आपके दिमाग की चटनी बन जाएगी। दिमाग की चटनी बनने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि इंडिया टीम ने 250 रन कैसे बना लिए।
जो पाकिस्तानी प्लेयर है ना, ये स्टडी करके नहीं आते, यानी ये मेहनत करके नहीं आते, बस पर्ची के ऊपर लिख दिया जाता है और लिफाफे के अंदर माल बंद कर दिया जाता है। एक तरफ पर्ची होती है, दूसरी तरफ माल होता है। जब पर्ची जाती है ना चेयरमैन पीसीबी के पास, तो साथ ही माल पहुंच जाता है। जब चेयरमैन पीसीबी देखते हैं ना उस पर्ची को, तो फिर उनकी नजर पड़ती है उस माल पर, तो चेयरमैन पीसीबी उस प्लेयर को टीम में ऐड कर लेता है। लेकिन उनका एक्सपीरियंस नहीं होता, जो पर्ची के जरिए जाता है ना टीम में, उनका एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको ऐसे ही ऐड कर लिया जाता है। और जब मैच होता है किसी दूसरी कंट्री के साथ, वो तो अनाड़ी होता है, उसको तो पता भी नहीं होता कि बॉल किस तरह फेंकनी है और शॉट किस तरह मारना है। वो अनाड़ी होता है, बिल्कुल अनजान होता है, क्योंकि वो पर्ची के जरिए टीम में आता है। और जो इंडियन प्लेयर है ना, उनकी स्ट्रेटेजी होती है, यानी उनकी मेहनत होती है। इंडियन प्लेयर टीम में आने से पहले वो इतनी मेहनत करते हैं कि एक बार जो उनका खून होता है वो जल जाता है, फिर नया खून पैदा होता है। जब वो टीम में आते हैं फिर उनको चेक किया जाता है, पर्ची नहीं आती उनके साथ, सिर्फ अकेला खिलाड़ी आता है। जब खिलाड़ी आता है ना, तो उसको चेक किया जाता है कि मैच खेलना है तो सिर्फ देश के लिए खेलना है, पैसों के लिए नहीं खेलना, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, उनको पैसे की जरूरत नहीं होती, उनको टीम में ऐड कर लिया जाता है। और जब भी मैच आता है, किसी दूसरी कंट्री के साथ मैच खेला जाता है, तो इंडिया टीम जीत जाती है। जब इंडिया टीम जीत जाती है तो इंडिया की इज्जत बन जाती है। इंडिया की इज्जत बनती है, हमारी इज्जत मट्टी में मिला दी जाती है। जब हमारी इज्जत मट्टी में मिलती है ना, तो फिर हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि हमारी इज्जत मट्टी में क्यों मिला दी गई है। तो फिर हम इंडियन की इज्जत को टारगेट करते हैं। जब इंडियन की इज्जत को टारगेट करते हैं तो हमारी इज्जत मजीद बर्बाद हो जाती है, मजीद मट्टी में मिला दी जाती है। हमें गुस्सा इस बात का होता है कि इंडिया टीम क्यों जीत गई, हमारी टीम क्यों नहीं जीत सकी। असल रीजन यह है, शायद भाई आप तो पूछ रहे हैं ना कि 250 रन कैसे बन गया। आज टारगेट दे दे तू इंडिया टीम को, इंडिया टीम आपको 500 रन बनाकर दिखाएगी। यह बात मैं बड़े दावे से करता हूं, मैं इस बात की कसम खाकर दावा करता हूं, जो इंडिया टीम है ना, ये 500 रन बनाएगी। जरा उनको टारगेट देकर तो देख, इंडिया टीम करती क्या है। इसलिए उन्होंने 250 रन बनाए हैं। 250 रन इंडियन के लिए कुछ नहीं है, उनके लिए 0-0 है। 250 रन हमारे लिए 1 मिलियन है। यह फर्क है शायद भाई। आप तो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं ना, आपको तो पता होना चाहिए, लेकिन आप जानबूझकर कर रहे हैं। जानबूझकर क्यों कर रहे हैं दोस्तों, यह रीजन भी आपको बता देता हूं। और जो मैंने बात की है ना कि मैं शाहिद अफरीदी की वीडियो अपने प्रोग्राम में नहीं दिखाऊंगा, वो रीजन भी आपको बता देता हूं। दोस्तों इसकी वीडियो मैंने इसलिए नहीं दिखानी क्योंकि बड़े घर से बड़े ऑर्डर आते हैं। जिन्होंने शाहिद अफरीदी को पाकिस्तान का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाना है ना, अब वो इनको इंडिया के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी इस वक्त इंडिया के अगेंस्ट बोल रहा है, क्योंकि इसने पाकिस्तान में वोट बनाने हैं, इसने वोट लेने हैं, वोट लेकर यह पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। आपको पता है कि पाकिस्तान में जब कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है ना दोस्तों, पहले वो इंडिया के अगेंस्ट जाता है। इंडिया के अगेंस्ट ना जाए तो इतनी आसानी से वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। अब इनके पीछे किसकी सपोर्ट है दोस्तों, इनके पीछे उनकी सपोर्ट है, ये जिसको चूम रहा था पाकिस्तान का ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इसलिए पूछ रहा है कि 250 रन कैसे बन गए। आईसीसी और जियो शाह ने मिलकर इसमें हेरा फेरी की है। तो दोस्तों इसके अलावा चाचा पाकिस्तानी ने कहा है कि ये T20 वर्ल्ड कप नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ है। अब हम इनको ड्रामा कहेंगे, हम तो नहीं मानते कि ये T20 वर्ल्ड कप हुआ है। तो दोस्तों आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि कुछ आलमी कंट्रियों के प्रेसिडेंट और पीएम ऐसे हैं जिनको मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो मैच नहीं देखते। इस बार उन्होंने मैच देखा है दोस्तों, क्योंकि 700 मिलियन से ज्यादा तादाद थी इंडियन T20 वर्ल्ड कप को देखने वालों की। आलमी कंट्री के प्रेसिडेंट और पीएम ने इस मैच को देखा। उन्होंने कहा कि हम ये चीज देखते हैं कि दुनिया में इंडिया की बल्ले बल्ले हो रही है, इंडिया टीम की बल्ले बल्ले हो रही है। अब पूरी दुनिया में इंडिया बूस्ट कर गया है, हर कंट्री से आवाजें आ रही हैं कि इंडिया सबसे आगे है। देखूं तो सही यार क्या चीज है इंडिया और क्या करती है इंडिया टीम। दोस्तों जब आलमी कंट्री के प्रेसिडेंट और पीएम ने मैच देखा ना, तो उन्होंने तस्लीम किया कि जिस तरह दुनिया से आवाजें आ रही है ना कि इंडिया एक आलमी कंट्री बन चुका है और इंडिया बहुत आगे जा चुका है, तो यह बात हकीकत है, वाकई इंडिया आगे जा चुका है। इंडिया एक मजबूत कंट्री बन चुकी है और जो इंडियन है ये वाकई मजबूत है और जो इनके इरादे हैं इसको कोई नहीं तोड़ सकता।
आलमी कंट्री के पीएम और प्रेसिडेंट ने इस बात को तस्लीम किया है। लेकिन पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये T20 वर्ल्ड कप नहीं हुआ, ये एक ड्रामा हुआ है। दोस्तों ड्रामा क्यों हुआ है? ड्रामा इसलिए हुआ है, जो पाकिस्तान टीम है ना, इसको वार्निंग दे दी गई है कि आपको घर भेज दिया जाएगा, आपको टीम से निकाल दिया जाएगा। और जो चाचा पाकिस्तानी है ना, जो इस तरह के लोग हैं, टीम के साथ रहते हैं, तो इन्हें थोड़ा बहुत खर्चा मिलता है। ये उसी खर्चे पर चलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये हर वक्त टीम के साथ होते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, टीम की तारीफ करते हैं। और जब ये फ्रंट पर होते हैं ना, इनके ऊपर पाकिस्तान का इमेज लगा हुआ होता है, दुनिया इनको देखती है, इसलिए इनको खर्चा मिलता है। इस बार इनको खर्चा नहीं मिला दोस्तों, इस बार ये खाली हाथ वापस लौट आए हैं। अब इनकी जेबें खाली हो चुकी हैं। खाली क्यों हो चुकी हैं? कि इंडिया टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता, पाकिस्तान टीम को कुछ मिला नहीं, इनकी जेबें खाली रहेगी। ये कह रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ है, लोगों की आंखों में धूल झोंकी गई है। जो आलमी लोग हैं वो इस बात को मान रहे हैं, और जो पाकिस्तानी हैं ये कह रहे हैं कि ड्रामा हुआ है। इसलिए दुनिया का फोकस हमारी तरफ नहीं है दोस्तों, दुनिया का फोकस इंडिया पर है। देख लें दोस्तों, अगर आपको यकीन नहीं आता ना, देख लें। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये तुमने झूठ बोला है। मैं जिस बात पर भी झूठ बोलूं ना, तो तुमने झकना नहीं है, तुमने बिल्कुल ये फील नहीं करना, तुमने कमेंट्स करना है कि सखावत भाई इस बात पर आप झूठ बोल रहे हैं। पूरी दुनिया का फोकस इस वक्त इंडिया पर है, क्योंकि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हमने टारगेट किया है इज्जतदार इंसान की इज्जत को, इसलिए हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया गया है। यह रिजल्ट है जो हम गलत काम कर रहे हैं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।